विद्युत कर्मचारियों का शानदार तरीके से ग्रामवासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री जेपी जी खटाना, राजेश जी खटाना और सुरेश जी मीणा जी के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। उनके अंदर अपने घरों में कैद है। ऐसी परिस्थिति में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अपनी जान जोखिम में डालकर और जो हमारे कोरोना के असली योद्धा हैं उनका सम्मान करने के लिए वो समय निकाल के सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और घरों से बाहर निकलकर जो वास्तव में जुझारू और सोशल वर्क के रूप में दिन रात काम करते हैं उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर आज ये जो स्थल है ये मोरिंडा धाम है, ये पावर हाउस है और यहाँ पर जो असली कोरोना के योद्धा हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे बहुत सारे साथी इस बात को नहीं समझते क्योंकि यूँ तो हम पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और अन्य सेवाएं देने वालों का सबका ही सम्मान करते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में हमेशा ही कोरोना रहता है और हमेशा ही वो खतरों के बीच में रहते हैं, जिन्हें लाइनमैन कह दो, विद्युत कर्मी कह दो, और वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 2400 घंटे काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों की तरफ ध्यान शायद किसी का नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम सब लोगों को पालन करने के लिए गिनती के लोग हैं, मात्र 10 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10-11 लोग। सुनील जी का भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। भाई राकेश, शिमू जी का भी जोरदार सम्मान, ताली तो बजाता रहे तो कोरोना भाग। इनका मतलब मान सम्मान करने का मकसद क्या है, इनसे बात करते हैं। तो इनका मान सम्मान इसलिए किया गया है, कोई भी रात को तार टूट जाए या कुछ भी दिक्कत हो ये रात ये करते हैं। बहुत किसी भी कोई भी दिक्कत आए तो इसको सोल्व करते हैं लोग। इनका कहना है कि मतलब कैसी भी परिस्थितियां हो ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपने लिए हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इनका सम्मान जायज़ बनता है। आगे हम और बात कर लेते हैं उदयपुरवाटी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश जी खटाना जी से। इनका क्या कहना है कि ये सम्मान का मतलब इन्होंने ही इस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाया था कि हमें भी विद्युत कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। सर, सबसे पहले नमस्कार। मैंने इनके लिए इसलिए सोचा कि लाइनमैन एक विद्युत विभाग का धरातल का जो सिस्टम होता है इनका, उनमें एक सिर्फ और सिर्फ लाइनमैन ही होता है। बड़े अधिकारी होते हैं वो तो उनको फ़ोन कर देते हैं, लेकिन काम के लिए इन्हीं को ही भागदौड़ करनी पड़ती है। तो हमारे गांव में आसपास के 8 गांव हैं, उनके अंदर इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। और ये जो कोरोना का जो महामारी का सिस्टम चल रहा है इसके अंदर भी रात दिन ये मेहनत करके और 5 मिनट भी लाइट नहीं जाने देते। और सबके कूलर, पंखे, सब कुछ, टीवी, मनोरंजन के जो साधन हैं, जो मोबाइल चार्जर के जो भी हैं, वो सब लाइट से ही चार्ज होते हैं। इसलिए इनको हम बार बार धन्यवाद देंगे। और देखो पत्रकार साहब, हमारे यहाँ जब से मोरिंडा धाम में जेएसएस लगा है उस टाइम से आज तक हमारे को इस बिजली की सुचारू रूप से सुविधा मिल रही है। वो इन्हीं हेल्परों की, इन्हीं कर्मचारियों की देन है। वो बेचारे दिन रात मेहनत करके हमारे को सुचारू रूप से बिजली की सेवा दे रहे हैं। हमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जेपी भाई ने, आदरणीय बड़े भाई साहब सुरेश जी मीणा ने हमारे को निवेदन किया और हम उस निवेदन पर यहाँ पधारे। इनका मान सम्मान के लिए मेरा भी दिल बहुत खुश हुआ। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ है श्री धर्मराज जी। इन्होंने कहा कि जब से मतलब जीएसएस यहाँ है तब से ये लोग हमारे साथ मतलब इस हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हैं। हर वैश्विक महामारी में ये लोग दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें सुचारू रूप से विद्युत पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ और मौजूद हैं आदिवासी मीणा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश जी मीणा किशोर पर। इनसे और पूछ लेते हैं इनका मान सम्मान करने का असली के पास क्या संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, हम पहली बार कोई मान सम्मान नहीं करे। सच्चाई तो ये है कि झुंझुनू ज़िले से लेकर मैं पूरी शेखावाटी की बात करूंगा। शेखावाटी के अंदर जो ये चेहरे देख रहे हैं आप, ये चेहरे गुड्ढा गौड़ जी के एक एक पुलिसकर्मी का सम्मान, गुड्ढा एसएचओ का सम्मान, चमरा चौकी के इंचार्ज का सम्मान, चमरा चौकी के स्टाफ का सम्मान। यही नहीं, उसके बाद में पचलंगी चौकी के लोगों ने बोला कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कोई अच्छा काम करे, अगर उसका हौसला अफजाई करें तो क्या बुरी बात है। ये
हम समझ सकते हैं कि 1500 रुपये 2000 रुपये के खर्चे में 4 घंटे हमारे ख़राब होने से अगर किसी का मान सम्मान हो जाए तो क्या बुरी बात है। और सही मायने में सबसे पहले इस इलाके के अंदर हमने एक गांव का रास्ता बंद किया और कोरोना की लड़ाई के लिए सबसे पहले पहरेदार बनके और किशोरपुरा से शुरुआत करी। उसकी पालना न झुंझुनू ज़िले में हुई, संपूर्ण शेखावाटी के अंदर वो फेसबुक की, सोशल मीडिया पे वो खबर जाने के बाद में, और राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में हमारे को देख के उन्होंने प्रेरणा ली। पुलिस का जब हमने सम्मान किया तो पुलिस का सम्मान करने लगे। अब आज हम बिजली विभाग के कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं तो देख लेना आप 3-4 दिन में अब बिजली विभाग के कर्मचारियों का सम्मान हो नहीं जाएगा। सर, ये बात तो अच्छी है ना कि आपकी पहल से लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, वो तो बात आप अच्छा संदेश दे रहे हो समाज में, इस चीज़ में तो कोई अत्योशक्ति नहीं है। लेकिन अब मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान सम्मान विद्युत कर्मचारियों का मान सम्मान आपने किया है, देखिए, इसका विशेष आप क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सही मायने में कोरोना जो महामारी है वो तो क्या है कि एक समय के लिए सीमित है, लेकिन ये जिस कोरोना महामारी में बैठे हैं और जिस वायरस की बात कर रहे हैं अपने, वो वायरस 24 घंटे इनके अगल बगल में खतरा मंडराता रहता है। और उसके लिए लड़ने वाले ये जाबाज हमारे बहुत सारे, मैं आज उन दिवंगत आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा। इनके कई साथी जो उदयपुर वाटी के अंदर काम करते करते शहीद हो गए, इसलिए भगवान करे कि ऐसा ना हो। लेकिन इन लोगों का मान सम्मान इसलिए करना चाहते हम और करने आए हैं कि ये कोरोना, एक और तो कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर अपने बीवी बच्चों परिवार को छोड़ के और 24 घंटे यहाँ सेवा दे रहे हैं, इसलिए डबल लड़ाई हो गई ना इनकी। इसलिए इनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग आए हैं। और राजस्थान के अंदर इस डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान भी नहीं है लोगों का, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोरोना के तो महावीर योद्धा दूसरे ही हैं, जबकि सही मायने में ये तो 24 घंटे ही कोई ना किसी मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों का सम्मान करने के लिए हम आए हैं। और कोरोना के असली जो योद्धा हैं वो ये बिजली विभाग के कर्मचारी भी हैं, और सब लाइनमैनों का हम सब लोगों ने सम्मान किया है। और सम्मान इनका समय समय पर होना चाहिए, क्योंकि विद्युत व्यवस्था के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। जब से ये लोग यहाँ, राजकुमार जी हैं, बहुत सारे जेपी जी, महेंद्र जी, सब लोग हैं, इनकी जो व्यवस्थाएँ जो इन्होंने दी है, जो सेवाएँ दी है, वो सराहनीय है। और इनका पहले भी हम 3 बार सम्मान कर चुके हैं। धन्यवाद सर। इन्होंने बताया है कि हमारा ये सम्मान का जो ये कार्यक्रम है ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला हुआ है, क्योंकि हम समय समय पे जब भी हमें मतलब ऐसा मौका मिला है हम लोगों को सम्मान करते आए हैं। सम्मान करने से मतलब समाज में एक अच्छी पहल भी जाती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।